नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप प्रो में आपका स्वागत है। आज हम केएमसी एसएई सिविल जो म्युनिसिपल सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट होने वाले हैं और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो म्युनिसिपल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल लेने वाले हैं। तो ये आप लोग जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे स्टडी करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत लोग दुविधा में है कि एडवर्टाइजमेंट निकला है तो हम कैसे स्टडी और कैसे प्रिपरेशन इसका लेंगे कि उसमें एक अच्छा खासा स्कोर कर सके। तो ये वीडियो आप देखिए, आपको जरूर हेल्प होगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और टॉपिक्स बताने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये शुरू करते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का जो पहला है वो है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। इसमें देखिए बहुत सारा टॉपिक्स है, तो ये टॉपिक्स आपको थोड़ा नॉलेज करना है। तो ये आप एक बुक्स लेकर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टेंस, उसमें स्ट्रेसेस कौन सा है, ये मान लीजिए टेंसाइल स्ट्रेस एक नंबर, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। हुक्स लॉ, कहाँ हुक्स लॉ वैलिड है, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये एक अच्छा टॉपिक्स है। इसमें यंग मॉडुलस, बाल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, तो इसका इंटर रिलेशन क्या है, तो ये आपको करना है। तो ये इसका एक वीडियो हमारा है, तो एक देख लीजिएगा, आपको हेल्प होगा। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये थोड़ा क्यों कॉन्फ्यूजिंग है, तो लेकिन बहुत इजी है, आप इसको भी नॉलेज में लीजिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक्स शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसमें एसएफडी और बीएमडी, आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना चाहिए। तो टाइप वेराइटीज ऑफ लोडिंग के लिए आपको ये करना है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसमें आपको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको नॉलेज होना चाहिए। कि एक देखिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट, अगर आपको सिंपल सपोर्ट दिया है तो कैसे इसका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। फिक्स्ड दिया है तो कैसा होगा। रोल दिया है तो ये आपको वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग देगा। तो ये आपको नॉलेज में लेना है और आपको ये ऑब्जेक्टिव में ये आएगा। और अगर इसको आप नॉलेज हो गया तो आप जरूर कर सकते हैं। तो ये एक आता ही है, हर एग्जाम में आता है, तो आप इसको जरूर करिए। ये देखिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आपने बताया वेरियस बीम्स के लिए, ये सपोर्ट्स के लिए बोला है हमने, और ये वेरियस डिफरेंट बीम्स के लिए। मान बीम्स मतलब ये एक एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें मान लीजिए एक पॉइंट लोड दिया है, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। इसमें मान लीजिए इसमें यूडीएल लगा दिया, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। तो ये आपको करना है।
ये तो हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का। और मान लीजिए ये है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर में ये फ्री एंड में एक लोडिंग दिया हुआ है, इसका एसएफडी डायग्राम क्या होगा और इसका बीएमडी डायग्राम क्या होगा। इसमें मान लीजिए पॉइंट लोड नहीं दिया है और यूडीएल दिया हुआ है, तो इसका एसएफडी बीएमडी सिंपल आपको ये करना है। तो ये आप देख लीजिए और ऐसा आपको पढ़ लीजिए, बुक से पढ़िए, ज्ञान आपको बढ़ाना है, नहीं तो आप उधर क्वेश्चन में आप आंसर नहीं दे पाएगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, आपको जो प्योर बेंडिंग है इसका, तो इसको आपको जो है इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन, तो ये आपको करना नॉलेज में नहीं आया। एम बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ई बाई आर, ये जो इक्वेशन है इसको आपको नॉलेज में लेना है और कैसे होता है तभी आप आंसर कर पाएंगे। सेक्शन मॉडुलस क्या है, सेक्शन मॉडुलस का जो फॉर्मूला है वो कहां से आता है, ये आपको करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन मतलब आपको सर्किल में क्या होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होगा, ठीक है, ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल के ये ट्राइंगल का एपेक्स है, एपेक्स से नीचे क्या होगा, अगर बेस से लिया जाता है तब क्या होगा, तभी आपको ये वेरियस टाइपर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये करना है। नेक्स्ट जो हम आएंगे वो है शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर फॉर्मूला, ये सब करना है। कैसा है, एक रेक्टेंगुलर जो है उसका क्या होगा, ऐसा है उसका शियर फोर्स डायग्राम होता है, शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है, तो ये मैक्सिमम होता है इधर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि सर्कुलर होगा तो कैसा होगा, तो आप एक बुक्स का लेकर अच्छे तरह से आपको देखना है और ये नॉलेज में लेना है, नहीं तो एग्जाम जब होगा तब आपको क्वेश्चन देगा वो चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो है टॉर्सन। तो टॉर्सन का एक इक्वेशन है वो आपको देखना है कि टॉर्सन इक्वेशन कौन सा है, बेंडिंग इक्वेशन कौन सा, ये देखिए बेंडिंग इक्वेशन और अनदर है टॉर्सन इक्वेशन। और टॉर्सन में पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट्स, ये एक टॉपिक्स है, ये आपको देखना है। कंपैरिजन ऑफ सॉलिड और हॉलो शाफ्ट्स, सॉलिड शाफ्ट्स में क्या है, सॉलिड शाफ्ट में क्या है, और ये जो हॉलो है इसमें हॉलो में क्या है, तो ये आपको देखना है। और नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ये देख लीजिएगा आप, प्रिंसिपल प्लेन किसको कहते हैं और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मोर सर्कल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप थोड़ा बहुत ये मोर सर्कल में ध्यान दीजिएगा और इसको नॉलेज में थोड़ा लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये चैप्टर को आप अच्छे तरह से देखिए। स्ट्रेन एनर्जी एंड रेजिलेंस, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग आपको देखना है। ये रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस रेजिलेंस, ये आप देख लीजिए कि रेजिलेंस किसको कहते हैं, प्रूफ रेजिलेंस किसको कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस किसको कहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम एंड स्ट्रट जो है ये बकलिंग इफेक्ट है, तो ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर लॉन्ग कॉलम्स में ऑयलर फॉर्मूला क्या है, और ये फॉर्मूला जो है ये आपको नॉलेज में लेना है। स्लेंडरनेस रेशियो ये क्या है,
स्टिनरनेस रेशियो किसको कहते हैं, रैनकाइन्स फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में डबल इंटीग्रेशन मेथड, बेसिक थोड़ा सा कि कैसे ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होता है, और मैकाउलेज मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपको देखना है, मतलब कैंटिलीवर में बेंडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए कैंटिलीवर में ऐसे तरह से बेंडिंग होता है, तो ये डिफ्लेक्शन होगा, ये डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपको देखना है कि इसमें ऐसा होगा। तो ये मतलब डिफ्लेक्शन और स्लोप, डिफ्लेक्शन और थीटा मतलब स्लोप, आपको कैंटिलीवर में वेरियस जब लोडिंग देगा तब इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा और उसका स्लोप क्या होगा। सिंपली सपोर्टेड में यूडीएल देगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा और स्लोप क्या होगा, ये सभी आपको देखना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट में जाएंगे वो है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट में आरसीसी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी, आरसीसी क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बेसिक जो क्या है, एडवांटेजेस, क्यों आरसीसी यूज किया जाता है ओवर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट नहीं, क्यों क्यों नहीं किया जाता है, आरसीसी क्यों होता है, उसका आपको मतलब ज्ञान लेना है। टाइप्स ऑफ लोडिंग, मतलब टाइप्स ऑफ लोड्स एंड स्ट्रेसेस इन आरसीसी मेंबर्स, लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्सेस वर्किंग सेट मेथड, इसका डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील कंक्रीट, M20 किसको कहते हैं, M25 किसको कहते हैं, ऐसा करके एम जो है M30, M35, 40 करके ये होता है ग्रेड। और स्टील का ग्रेड क्या होता है, AP415, AP500। एफी क्यों कहते हैं ये आपको देखना है। अगर आप बुक्स में जाएंगे तो आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, मॉड्यूलर रेशियो क्या है। हम जो जो टॉपिक्स बोल रहे हैं आप ध्यान से इसको देखिए और बुक्स में जाइए, आपको देखिए ये ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं कर पाएंगे। तो ये करिए, लेकिन आपको देखिए बहुत नॉलेज लेना है, नहीं तो जो कंपटीशन है उसमें आपको मतलब रॉन्ग हो जाएगा, बहुत रॉन्ग हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव हो जाएगा तो आपका मार्क्स जो है वो बहुत नीचे चला आएगा। तो ये टॉपिक्स आप देख लीजिए। लिमिट स्टेट जो मेथड है इसका फिलोसफी, इसका फिलोसफी एंड प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लिमिट स्टेट जो मेथड है, तो लिमिट स्टेट मेथड का जो आपको इसका जो डायग्राम है इसमें आपको ध्यान दीजिए, ये डायग्राम का हर जो इधर जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, इसका जो स्टील का जो फोर्स होता है, ये आपको नॉलेज पूरा दीजिए। इसमें इसमें क्वेश्चंस आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स एंड लोड्स, बोथ मटेरियल्स एंड लोड्स, मटेरियल्स में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है और लोडिंग में भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। लोडिंग मतलब डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, इसमें लोड कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, और मटेरियल मतलब कंक्रीट, स्टील,
डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट सेफ्टी फैक्टर्स है। आप ये देखिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड डिजाइन स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है और डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है, ये आप नॉलेज में लीजिए, तब क्वेश्चन कर पाएंगे। डिजाइन ऑफ बीम्स, बीम डिजाइन में आप सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, डबली रेनफोर्समेंट बीम, फ्लेंज्ड बीम मतलब टी बीम और एल बीम, ठीक है। इसका डिजाइन आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोटा छोटा डिजाइन, ज्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट वाला डिजाइन आप कर लीजिए। आपको सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और डबली रेनफोर्समेंट बीम, इसमें अंतर आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो आप जब वो ट्विस्टिंग दे देगा, तब आपको डिफरेंस में मतलब आप वो कर नहीं पाएंगे। फ्लेंज्ड बीम टी बीम में एक फॉर्मूला है और एल बीम में अलग फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला आप नोट डाउन करिए और एक दो जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल से आप कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ये ये जो तीनों है, ये तीनों में आपको डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। बैलेंस सेक्शंस में अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर सेक्शन कौन सा में कैसे होता है, तभी ये ओवर रेनफोर्स हो जाता है, और क्या नहीं होता है तभी अंडर रेनफोर्स होता है। तो ये आपको नॉलेज कर लीजिए। ये बुक्स में जाइए, बुक्स में बहुत सुंदर से दिया हुआ है और आप इसको नोट डाउन करके करके पढ़िए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या है, एमआई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, शियर स्ट्रेंथ एंड डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट आपको देना है कि टाउ सी क्या है, टाउ वी क्या है, तो तब आप शियर रेनफोर्समेंट आपको नॉलेज आएगा। नेक्स्ट हम आएंगे डिजाइन ऑफ स्लैब्स। डिजाइन ऑफ स्लैब्स में वन वे स्लैब, टू वे स्लैब का अंतर क्या है, कौन रेशियो है, कौन रेशियो से ये वन वे होता है, कौन रेशियो से टू वे होता है, ये देखना है। इफेक्टिव स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ, ये स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए कहाँ होता है कि एक बीम में ये जो है, ये इफेक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ तक होता है, और ये जो बीम है इसमें कहाँ से कहाँ तक डी इफेक्टिव होता है। ये आप देखिए बुक्स में है, आप वो कर लीजिए। लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आपको ये देखना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जरूर करना है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन आप मिस कर जाएंगे। अभी जो है नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ कॉलम। ये शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, कौन सा ये रेशियो है, कहाँ आप वो शॉर्ट कॉलम कहलाते हैं, कौन सा रेशियो में लॉन्ग कॉलम कहलाता है। एक्सियली लोडेड कॉलम, इंटररेक्शन डायग्राम बेसिक कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी कॉलम में कितना होता है, ई एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। ये आपको नॉलेज करना है कि ये मान लीजिए कि एक कलम है, तो इसका जो सेंटर है ये है, अगर लोडिंग इस साइड में आएगा तो देखिए ये सेंटर से ये चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से एक्सेंट्रिक हो रहा है, तो कितना ये होगा, ये आपको नॉलेज में लेना है। और ये कोडल प्रोविजन है, और कोडल प्रोविजन में आपको जाना है और उसको आपको नोट डाउन करके ये
वैल्यू आपको माइंड में लेना है। अभी जो है डिजाइन ऑफ फुटिंग में आइसोलेटेड फुटिंग, एक्सियली लोडेड, डिजाइन फॉर बियरिंग प्रेशर, बेंडिंग, रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग। फुटिंग में आपको ये करना है, इसमें देखिए सीआर एक रिलेटेड है, सीआर, पंचिंग सीआर, लोकल सीआर, ठीक है। ये अगर डिजाइन ऑफ फुटिंग में जाएंगे तो ये सभी आपको उधर है, तो ये आप पढ़ लीजिए। आपको देखिए एक नॉलेज, अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अभी जो है बॉन्ड, एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट लेंथ एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम में आता है। तो आपको ये डेवलपमेंट लेंथ एलडी को आप देख लीजिए एक बार। एंकरेज वैल्यूज फॉर ऑफ हुक्स, बेंड्स, बॉन्ड स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड फेलियर। नेक्स्ट जो है सर्विसिबिलिटी लिमिट्स, डिफ्लेक्शन कंट्रोल, क्रैक विद कंट्रोल एंड आईएस प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आईएस 456 प्रोविजन, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है, आपको ये एग्जाम में देता है, इसलिए हम इसको आपको इंपॉर्टेंट इतना दे रहा हूं। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस टॉपिक्स, लेकिन ये देखिए मिसलेनियस टॉपिक्स है तो इसमें कवर टू रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट में कवर कितना होना चाहिए, ये वेरियस है, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, फायर रेजिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, आप ये देख लीजिए। अभी जो चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें इसका वेटेज भी बहुत हाई है। और इसमें देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, आपको ये देखना है, डेफिनेशन एंड स्कोप, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन, ओरिजिन ऑफ सॉइल्स, रेसिडुअल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स, ये आपको देखना है। देखिए इसमें क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट जो है सॉइल प्रॉपर्टीज एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, void ratio, porosity, degree of saturation, unit weight, bulk, dry, saturated, density index, relative density। इसका एक वीडियो एक हमने बनाया है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। इस तो आप देख लीजिए ये, तो ये आप हेल्प होगा आपको, ठीक है। और एक इस इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट जो है सॉइल क्लासिफिकेशन, एक सॉइल क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, आईएस क्लासिफिकेशन, एटरबर्ग लिमिट, एलएल, पीएल, एसएल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, यूनिफाइड एसआई आईएस क्लासिफिकेशन। ये इसमें इसका भी एक वीडियो है हमारा, आप देख लीजिए ये वीडियो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है जो है परमिएबिलिटी सीपेज, इसमें ये जो है डार्चीज लॉ, ये बहुत मायने रखता है। आप ये डार्चीज लॉ समझिए, आपको हेल्प होगा ये जो चैप्टर है इसको समझने में। और ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। इसका जो लैब टेस्ट है दो टाइप का है, एक कांस्टेंट हेड और एक फॉलिंग हेड। तो ये देखिए दोनों का दोनों अलग फार्मूला है, दोनों अलग अलग सॉइल में यूज होता है। आपको ये देखना है सीपेज प्रेशर क्या है और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, फ्लो नेट क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा, आपको
ये जो एग्जाम है, एग्जाम में आप बहुत हेल्प आपको हो जाएगा। जो क्वेश्चन जो आता है ना, ये बेसिक से ही आता है, कोई ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं देता है। ये सिलेबस हाई होता है, सिलेबस बहुत होता है। क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट ही आएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, ये आपको देखना है। टोटल स्ट्रेस क्या है, पोर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, इसमें तारजागिस प्रिंसिपल है, कैपिलरिटी, सीपेज फोर्स। ठीक है, एक एक करके आपको एक एक में नॉलेज लेना है। नेक्स्ट जो है कॉम्पेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड प्रोक्टो टेस्ट होता है, तभी ये कॉम्पेक्शन का होता है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट में हैमर का वेट कितना है, मॉडिफाइड में हैमर का वेट कितना है, और स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड में अंतर क्या है आपको करना है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम ओएमसी कहते हैं, तो इसमें ओएमसी निकलता है। इसका जो ड्राई डेंसिटी वर्सेस ओएमसी मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ होता है, वो आपको अच्छे तरह से देखना है। ये ग्राफ ऐसा होता है, आप ये ग्राफ का रिलेशन समझिए, आपको अच्छा होगा। और ये देखिए, एक चीज है जो फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है जो कॉम्पेक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। तो ये आपको देखिए, आप कॉम्पेक्शन को समझ में लेने के लिए इसको जरूरी है। फील्ड कॉम्पेक्शन मेथड एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो मेथड क्या है, कौन सा रोलर यूज होता है, किस टाइप का सॉइल में कौन सा रोलर यूज होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट जो है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल्स। कंसोलिडेशन सॉइल्स में वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, टारजागिस थ्योरी, एक टाइम फैक्टर है टीवी, इसका फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स क्या है, सीसी कंप्रेशन इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी क्या है, परमिएबिलिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन कौन सा है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन कौन सा है, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप इसको अच्छे तरह से आप नॉलेज में लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप जो क्वेश्चन देगा तब एक दो वर्ड का मतलब ये अंतर होगा, तब आप इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, मोर्स कूलम फेलियर क्राइटेरिया, टाइप्स ऑफ टेस्ट, ईयू टेस्ट, सीयू टेस्ट, सीडी टेस्ट। ठीक है, ये जो टेस्ट है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल में और वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। तो कौन से स्ट्रक्चर में एंड कौन सा सॉइल में यूज होता है, इसको आपको देखना है। और आप देखिए, अच्छे सॉइल मैकेनिक्स बुक्स में ये सभी अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये देखिए, केमटोन्स, पोर्स प्रेशर पैरामीटर्स और ड्रेनेज कंडीशन, ये आपको करना है। अर्थ प्रेशर थ्योरीज, इसमें रैनकाइंस थ्योरी और थ्योरी में जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर एंड अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ये आपको देखना है। और इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर से क्वेश्चंस भी आता है, थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल भी आता है। पैसिव अर्थ प्रेशर से एक नॉलेज कर लीजिए कि एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर में डिफरेंस क्या है। कूलम्स थ्योरी, ये बेसिक आइडिया। अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल्स में अर्थ प्रेशर कैसा होता है, मतलब कैसा डायरेक्शन में होता है, में कैसा फोर्स आता है, ये आपको देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, टाइप्स ऑफ फेलियर, बेस फेलियर, टो फेलियर, ये बहुत है, दो तीन चीज, तो इसको आपको देख लीजिए।
और नॉलेज कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज करना है, एक दिन में आपको ये नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्टअप करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टेलर स्टेबिलिटी नंबर, एसएन क्या है, ठीक है, ये देखना है। मेथड्स ऑफ एनालिसिस, फॉर एग्जाम फोकस और कॉन्सेप्ट लेवल, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट लेवल में फोकस कीजिए तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा होगा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स, तारजागी इज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, ये इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बियरिंग कैपेसिटी में अगर वाटर टेबल ऊपर में हो जाएगा तो बियरिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगा, अगर वाटर टेबल नीचे हो जाएगा तो बियरिंग कैपेसिटी अलग हो जाएगा। ये आप देखिए बुक्स में मिल जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आपको देख लीजिए। सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, बोरिंग, सैंपलिंग, सॉइल को हम टेस्ट जब करेंगे तो कैसे करेंगे, और बोरिंग सैंपलिंग कैसे लेंगे। एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका जो है हैमर का वेट कितना है, फ्री फॉल कितना है, ठीक है। एसपीटी टेस्ट में क्या मेजर किया जाता है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, सीपीटी, बोरहोल लॉग्स, ट्रायल पिट्स, इंपॉर्टेंट जोन्स, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है, तो ये आपको दिखाना है कि इंपॉर्टेंट जोन्स ऑफ पीएचई मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में क्या है कि वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एक है, एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको सैनिटरी इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट पोल्यूशन और कंट्रोल। वाटर सप्लाई में सोर्सेस ऑफ वाटर, सरफेस और ग्राउंड वाटर, इनटेक पॉइंट, कहाँ से वाटर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको इनटेक कहलाते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, वेरियस मेथड्स है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, तो ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग वाटर सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाटर डिमांड, ठीक है, वाटर डिमांड, क्वालिटी ऑफ वाटर, बीआई स्टैंडर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक केएमसी में आपको ये वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो ये उधर बहुत काम में होता है। तो ये इसीलिए ये देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, तो इसमें से क्वेश्चंस आता है। तो ये आपको देखना है कि सेडिमेंटेशन में जो टैंक है इसका डिटेंशन पीरियड क्या है, कोआगुलेशन कैसे कोआगुलेशन होता है, अगर सेडिमेंटेशन के साथ साथ कोआगुलेशन किया जाता है तो डिटेंशन पीरियड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसको आपको देखना है। फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन क्या है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, ठीक है, ग्रेविटी फिल्टर, ये सब है, तो इसको आपको देखना है। डिसइंफेक्शन, स्पेशली क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में आपको ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि जो मास ऑफ वाटर है वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, तो डिसइंफेक्शन क्लोरीनेशन से ही किया जाता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, और इसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स देखिए, मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज किया जाता है, कौन सा शहर शहर में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक्स है उसमें आप देख लीजिए। वेरियस लेआउट्स है, ग्रिड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ये आपको देखना है। और लॉसेस, कितना लॉस होता है, पानी कितना लॉस होता है, और पंप सिस्टम, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट है
वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और सैनिटरी इंजीनियरिंग, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्री से आता है और डोमेस्टिक मतलब होम और जो रेसिडेंशियल प्लेस है वहां से आता है। स्वेरेज सिस्टम, ठीक है, एक स्वेरेज सिस्टम सेपरेट एंड कंबाइंड। सेपरेट सिस्टम मतलब इंडिविजुअल सिस्टम है, एक स्वेज अलग और रेनफॉल जो है अलग, लेकिन कंबाइंड में बोथ स्वेज एंड रेनफॉल जो है वो एक साथ में आता है। पार्शियली कंबाइंड ये भी एक टाइप का स्वेर है। तो ये आपको देखना है कि सेपरेट, कंबाइंड और पार्शियल ये में अंतर क्या है। डिजाइन ऑफ स्वेयर्स, अगर मतलब स्वेज इतना आता है तो कैसे डिजाइन होगा और इसका जो कितना फुल होता है, कितना एम्प्टी रहता है, ग्रेडियंट कैसा होता है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, ये सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मतलब स्वेज में कैसे ग्रेडियंट होना चाहिए जो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होगा। अगर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तब स्कावरिंग हो जाएगा। तो इसका एक एक वैल्यू है जो सेल्फ क्लींजिंग करता है, खुद ब खुद होता है। स्वेज ट्रीटमेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। सेप्टिक टैंक, ये देखिए घर घर में यूज होता है सेप्टिक टैंक, और ये एक जो सेप्टिक टैंक है और इसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है, एरोबिक यूज होता है कि एनारोबिक यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। ये क्वेश्चन आता है सोकपीट, ठीक है। सोकपीट एक ये सोक वेल का काम करता है। डिस्पोजल ऑफ स्वेज एफ्लुएंट, स्वेज जो निकलता है तो इसको डिस्पोजल कैसे किया जाता है। अभी जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो है सॉलिड वेस्ट, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। सोर्स कहां से होता है सॉलिड वेस्ट का, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ मेथड्स। कंपोस्टिंग, एक कंपोस्टिंग जो है ये एक मेथड है। इंसिनरेशन एक मेथड है, और सैनिटरी लैंडफिल ये एक मेथड है, ठीक है। कौन अच्छा है, कौन सा बेनिफिटेड है, ये हेल्थ के लिए और जो हमारा इन्वायरमेंट के लिए, ये आपको देखना है। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन, सोर्सेस एंड इफेक्ट, कंट्रोल मेथड्स, नॉइज पोल्यूशन, कॉजेज एंड मेजरमेंट्स, परमिसिबल लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। परमिसिबल लिमिट देखिए बहुत बहुत जगह में ये लिमिट दिया होता है, तो ये लिमिट से क्वेश्चंस आता है। आपको हमको आप हम दिखा रहा है कि ये जो जोन है इसमें इसमें क्वेश्चंस आता है। वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ब्रीफ नॉलेज एक्ट्स एंड रूल्स लाइक वाटर एक्ट, एयर एक्ट। ये एक्ट आपको देखिए, ये एक्ट भी देता है कि कौन सा ईयर में होता है। ये ईयर देने से एक क्वेश्चन हो जाता है। तो आप देख लीजिए ये प्लम्बिंग, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है। हाउस ड्रेनेज सिस्टम्स, वन पाइप सिस्टम, टू पाइप सिस्टम, प्लम्बिंग फिक्सचर्स, फिटिंग्स, ट्रैप्स, मैन होल्स। मैन होल्स में कितना डिस्टेंस होता है, एक मैनहोल से एक मैनहोल का कितना डिस्टेंस होता है। मैनहोल में जब एंट्री होता है तो मतलब टाइप्स ऑफ मैनहोल कैसा होता है, ये आपको देखना है। इंस्पेक्शन चेम्बर्स, तो इंस्पेक्शन चेम्बर्स होता है ये, अगर शहर में देख सकता है कि मेट्रोपॉलिटन और कुछ कुछ सिटीज में अंडरग्राउंड पाइपलाइन से ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो ये जो स्वेरेज सिस्टम है
तो इसमें मैनहोल होता है, ये एक मैनहोल से ये एक मैनहोल ये पाइप से कनेक्टेड होता है और ये ये मान लीजिए और एक मैनहोल से और एक मैनहोल पाइप से कनेक्टेड होता है। तो ये इंस्पेक्शन चेम्बर होता है। तो कहाँ इंस्पेक्शन होता है, नहीं तो कहाँ ये अंदर में ब्लॉकेज अगर हो जाएगा तो पानी नहीं इधर फ्लो कर पाएगा। तो ये ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए एक इंस्पेक्शन चेम्बर जरूरी है, जो जहां से इंस्पेक्शन करके ये ब्लॉकेज देखा जाता है कि कहाँ ब्लॉकेज हुआ, क्या हो हुआ, इसलिए ये इंस्पेक्शन चेम्बर जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आता है, necessity and advantage of irrigation, types of irrigation, surface, subsurface, lift, sprinkler, ड्रिप इरिगेशन। ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन है। आप ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन आपको देखना है। ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन से क्वेश्चंस आता है। अभी जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक्स है वो है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स है, जो हमारा राइस है, व्हीट है, सुगर कैन है, कैश क्रॉप्स है, इसको ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड ए से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है और इसका मतलब डेफिनेशन से क्वेश्चंस भी आता है। ये इरिगेशन एफिशिएंसीज ये एक है, एप्लीकेशंस, कन्वेंस, स्टोरेज, ओवरऑल एफिशिएंसीज, ये सब आपको देख लीजिए। ये क्वेश्चंस में आपको आ सकता है। क्रॉप सीजन्स, खरीफ, रबी, ज़ैद, ये भी आपको कौन सा टाइम में खरीफ, कौन सा टाइम में रबी, ये भी आप देख लीजिए। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है। क्रॉप रोटेशन मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फारो, बेसिन, बॉर्डर, स्ट्रिप, चेक बेसिन, ये सभी इम्पोर्टेंट है। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नॉलेज कीजिए। आपको एवरी जो एग्जाम होता है तो यहीं से क्वेश्चन सब आता है। ये कैनल्स देखिए, कैनल्स क्लासिफिकेशंस, इसमें पेरिनियल, इनांडेशन, कंटूर, रिज। तो ये कौन सा कैनल है, कंटूर कैनल कौन यूज होता है, कौन से टाइप एक साइड में इरिगेटेड होता है कि दूसरी टाइप होता है, रिज कैनल्स में कहाँ होता है। ये क्वेश्चंस का जो है ये देखना है आपको। कैनल अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स, कैनल लॉसेस, लाइनिंग ऑफ कैनल, लाइनिंग क्यों किया जाता है कैनल में, ये नेसेसिटी, टाइप्स, एडवांटेज, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट, सुपर पैसेज कैनल साइफन। एक्विडक्ट किसको कहते हैं, अगर ये कैनल ऊपर होता है और ड्रेन नीचे होता है तब एक्विडेट कहते हैं, और उसका जो उल्टा होता है तब ये सुपर पैसेज कहते हैं। डी डी ऊपर और सी नीचे, ये सुपर सुपर पैसेज में आ जाएगा। तो ये साइफन एक्विडेट थोड़ा बहुत एक थोड़ा डिफरेंट है। ये टाइप कैनल ऊपर ही होगा, लेकिन थोड़ा ये ड्रेनेज जो है वो अंडर प्रेशर में होगा। तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये डिफरेंस को आपको ये नॉलेज में लेना है। और नेक्स्ट जो है हाइड्रोलॉजी एंड रिजर्वायर्स, रेनफॉल मेजरमेंट्स, ठीक है, रेनफॉल मेजरमेंट्स देखना है। एवापोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये से क्वेश्चंस आता है। हाइड्रोग्राफ्स बेसिक्स, स्टोरेज एंड हाइड्रोग्राफ्स, ये हाइड्रोग्राफ्स आपको देखना है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, ये जो नॉर्मल हाइड्रोग्राफ है वो क्या है, फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या है, स्टोरेज एंड टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स, फ्लड कंट्रोल मेथड्स, ये इंपॉर्टेंट है।
वेयर डैम्स एंड स्पिलवेज, ये ये देखिए तीनों हैं जो है ना, ये है। मान लीजिए ये वेयर्स क्या है, डैम क्या है, स्पिलवे क्या है, टाइप्स ऑफ डैम, ग्रेविटी, आर्देन, आर्च, बट्रेस, failure of earthen dams, their causes, wear and barrage difference, बहुत इंपॉर्टेंट। वेयर एंड बैरेज ये सेम सेम है, लेकिन इसका एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको आपको जानना है, तभी वेयर और बैरेज में आप जो डिफरेंस है वो जान पाएंगे। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप आंसर कर पाएंगे। वेयर बैरेज उसमें दोनों ही दिया होगा, आपको कौन सा ठीक है ये करना है। यूजेस, स्पिलवे टाइप्स एंड फंक्शंस, ट्यूबवेल्स एंड लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में ट्यूबवेल एक पार्ट है। जो टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल्स, स्ट्रेनर टाइप, कैविटी टाइप, स्लॉटेड टाइप, आर्टेशियन, ड्यूटी, ठीक है, ये सब हुआ। अभी जो ड्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्यूबवेल आपको देखना है। लिफ्ट इरिगेशन और नेसेसिटी एंड एडवांटेज। तो नेक्स्ट जो है इरिगेशन स्ट्रक्चर्स। इरिगेशन स्ट्रक्चर्स क्या है? कैनल हेड वर्क्स, वेयर्स, बैरेज, हेड रेगुलेटर, स्कावरिंग स्लुइस, फॉल्स एंड रेगुलेटर्स, एस्केप्स, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप इरिगेशन में आएगा। और नेक्स्ट जो है हम जो ये स्टील स्ट्रक्चर, ये स्टील स्ट्रक्चर में देखिए क्वेश्चंस आता है। इस स्टील स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टीज एंड बेसिक्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बेंडिंग, आइस रोल्स, एंगल्स, चैनल्स, आई सेक्शन, ठीक है, टी सेक्शन, सभी आपको नॉलेज करना है। रिवेटेड, बोल्टेड एंड वेल्डेड कनेक्शन, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट, लैप, बाट, सिंगल और डबल कवर, फेलियर मोड्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट कब फेलियर होता है, टाइप्स ऑफ ओल्डेड जॉइंट, फिलेट जॉइंट, बाट जॉइंट, स्ट्रेंथ, वेल्डेड एंड एडवांटेज ओवर ओवर रिवेट्स। देखिए ये वेल्ड बहुत अच्छा है, मतलब रिवेट्स के मुकाबले, लेकिन ये जो रिपीटेडली अगर इसको हैमरिंग किया जाता है तो ये जल्दी टूट जाता है। तो ये एक डिफिकल्टीज है वेल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट जो है टेंशन मेंबर। तो मेंबर टेंशन में जो मेंबर है, तो टेंशन मेंबर में टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर, टाई रॉड्स, ब्रेसिंग, नेट एरिया, ग्रॉस एरिया का अंतर, फेलियर मोड्स, यील्डिंग, रैप्चर, ब्लॉक शेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्रेशन मेंबर कॉलम एंड स्ट्रट्स। जो कंप्रेशन मेंबर है इसका इफेक्टिव लेंथ एंड स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, ठीक है। और बाल्किंग एंड ऑयलर्स फॉर्मूला बेसिक्स, कॉलम सेक्शंस यूज्ड इन प्रैक्टिस, लेसिंग एंड बैटेनिंग इन बिल्डअप। लेसिंग्स का एंगल होता है, अगर ये देखिए लेसिंग्स ऐसा ऐसा होता है, तो इसका जो एंगल है ये एंगल कैसा होता है, तो ये क्वेश्चंस आता है। बैटन जो है, बैटन में से लेसिंग्स का बेनिफिट क्या है, कौन सा स्ट्रेस आता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज करना है। नेक्स्ट जो है बीम्स, जो फ्लेक्सचरल मेंबर है, laterally supported and unsupported beams, bending strength of steel beams, deflection control, basic concept, shear strength of beam, ये सब स्टील में है, मतलब ये स्टील स्ट्रक्चर में होगा। इसका आई सेक्शन भी हो सकता है और इसका चैनल सेक्शन भी हो सकता है और डबल चैनल भी हो सकता है, डबल चैनल भी ऐसा हो सकता है। तो ये
आपको देखना है रूफ ट्रास और गैंट्री गार्डर, टाइप्स ऑफ स्टील ट्रास रूफ, कैसा रूफ होता है और उसका रूफ में लोडिंग, डेड लोड, विंड लोड, लाइव लोड कैसा कैसा एक्ट करता है, कंपोनेंट, पार्लिन्स, टाई, मेंबर, बेसिक्स ऑफ गैंट्री गार्डर्स, यूजेस इन वर्कशॉप, प्लेट गार्डर्स, प्लेट गार्डर्स एक इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है और इसका जो है वेव, फ्लेंज, स्टीफनर्स, टाइप्स ऑफ स्टीफनर्स, बियरिंग, इंटरमीडिएट और इकोनॉमिकल डेप्थ एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टीफनर आप दे सकते हैं, ऐसा जो मटेरियल है इस ये जो प्लेट है इसमें देखिए, देख लीजिएगा, ऐसा ऐसा करके आपको स्टीफनर दिया होता है। तो ये आप इसका जो है कोडल प्रोविजन है, कोडल प्रोविजन को आपको देखना है। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट में जाएंगे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखिए फाउंडेशन है और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन, रैफ्ट, कॉम्बाइन, डीप फाउंडेशन में पाइल और वेल। वेल जनरली वो मतलब ब्रिज में यूज होता है और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में पाइल फाउंडेशन यूज होता है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फाउंडेशन फेलियर, ये एक एक टॉपिक्स आपको अच्छे तरह से बिल्ट अप करना है। मेसोनरी कंस्ट्रक्शन, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी वर्क, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ब्रिक वर्क, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, ये बहुत ही एग्जाम में आता है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। मोस्ट आस्क्ड defects in brickwork, stone masonry types, random rubble masonry, ashlar masonry, मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार और एक होता है कि कंपोजिट मोटार, कंपोजिट मोटार। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। डोर्स, विंडो, वेंटिलेटर्स, टाइप्स ऑफ डोर्स, पैनल, फ्लास, रिवॉल्विंग, स्लाइडिंग, कोलैप्सिबल, टाइप्स ऑफ विंडोज, सेसमेंट, बे, डॉर्मर, लूभार। ठीक है, लोकेशन और साइज में कैसे यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूफ जो हमारा टाइप्स ऑफ रूफ है, फ्लैट, पिच्ड, ट्रस्ट रूफ। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रूफ आपको ये नहीं होगा तो मतलब आपको नॉलेज में नहीं आ जाएगा कि फ्लैट रूफ क्या है, पिच रूफ क्या है। ठीक है, रूफ कवरिंग, जीआई सीट्स, टाइल्स, आरसीसी स्लैब्स, फ्लोरिंग मटेरियल्स, मेथड्स, सीमेंट कंक्रीट, मोजाइक, टेरेजो, टिम्बर, ये क्वेश्चंस आपको देगा। स्टेयर, लिफ्ट्स। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स जो है ट्रेड, राइजर, फ्लाइट, लैंडिंग, पिच, हेडरूम। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है, अगर इसमें आपको देखना है मतलब ट्रेड, राइजर, फ्लाइट, लैंडिंग, टाइप्स ऑफ स्टेयर, डॉगलेज्ड, ओपन स्टेयर, आरसीसी स्टेयर। ठीक है, प्रोपोर्शनेटिंग स्टेयर। नेक्स्ट जो है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो है ये व्हाइट वॉशिंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में दीजिए। डिस्टेम्परिंग और पेंटिंग और वार्निशिंग। ठीक है, नेक्स्ट डैम प्रूफिंग, ये एक इम्पोर्टेंट है। डैम प्रूफिंग, डीपीसी कोर्स। ठीक है, डीपीसी कोर्स कहाँ यूज होता है और डीपीसी कोर्स क्यों यूज होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद जो है बिल्डिंग सर्विसेज, सैनिटरी फिटिंग्स, प्लम्बिंग, पाइप्स, ट्रैप, मैनहोल्स,
है, फायर प्रोटेक्शन इन बिल्डिंग्स, ये सब थोड़ा थोड़ा आता है, आप ध्यान में देख लीजिए ये सब। और नेक्स्ट जो है स्कैफोल्डिंग स्कोरिंग अंडरपिनिंग, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आता ही है, इनमें से क्वेश्चंस आता ही है, आप ये जरूर आप कीजिएगा। नेक्स्ट जो है बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्रिक्स, टाइल्स, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स, गुड ब्रिक्स का क्वालिटीज क्या होता है, टेस्ट, ब्रिक्स का जो टेस्ट है वो क्रशिंग टेस्ट कितना होता है, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेस कितना होता है, तो ये आपको देखना है कि इसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो टेस्ट, नेक्स्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपको इसमें है। और ये देखिए एप्रोशंस, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, इंजीनियरिंग, रिफ्रैक्टरी, हॉलो ब्रिक्स, अमाउंट ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होता है ये देता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना एक एमक्यू में लगता है ये देता है, ठीक है। और टाइल्स, रूफिंग, फ्लोरिंग, एडवांटेज एंड डिफेक्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा है सीमेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमेंट मतलब सीमेंट्स के अलावा तो कुछ नहीं होता है, तो सीमेंट्स एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो सीमेंट्स वेरियस टाइप्स का होता है, तो ओपीसी एक सीमेंट है, पीपीसी है, रैपिड हार्डनिंग, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग, व्हाइट सीमेंट, कॉम्पोजिशन ऑफ ओपीसी, इस लाइम कितना है, सिलिका कितना है, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, इसका पर्पस क्या है, आयरन ऑक्साइड में देने से ये जो ब्रिक्स का जो कलर है ये कलर चेंज होता है, रेड कलर यहीं से आता है। टेस्ट ऑन सीमेंट, ठीक है, फाइननेस, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड स्टोरेज ऑफ सीमेंट, ये सब हैं। तो ये आपको देखना है। लाइम एंड पोजोलाना, लाइम एंड पोजोलाना, पोजोलानास, ठीक है। तो लाइम क्या है, पोजोलानास क्या है, टाइप्स ऑफ में लाइम्स में फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पोर लाइम, एंड इसका जो यूजेज है, कहाँ कहाँ यूज होता है, यूजेज कंस्ट्रक्शन में ये लगेगा। पोजोलोनस किसको कहते हैं कि देखिए फ्लाई ऐश, सुर्खी, सिलिका फ्यूम्स, ठीक है। और अभी जो है नेक्स्ट है एग्रीगेट्स, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एग्रीगेट्स। गुड एग्रीगेट्स में एब्जॉर्प्शन देखता है कि टेस्ट में सीव एनालिसिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बाल्किंग ऑफ सैंड, क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू। ये जो हम आपको टॉपिक्स बोल रहा है ना, ये टॉपिक्स आपको जरूर करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको हम इधर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टिम्बर और वुड प्रोडक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिम्बर, डिफेक्ट्स इन टिम्बर, नॉट क्या है, ये सब डिफेक्ट्स है, सेक, रैपिंग, ड्राई रॉट, ठीक है। सीजन क्या कैसे किया जाता है, टिम्बर को प्रिवेंशन मेथड क्या है, प्लाईवुड क्या है, पार्टिकल बोर्ड क्या है, ब्लॉक बोर्ड क्या है, एमडीएफ क्या है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आता है, बहुत बहुत क्वेश्चंस आता है इस जोन से। स्टोन्स, कैरेक्टरिस्टिक इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, इसका जो एब्जॉर्प्शन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये प्रॉपर्टीज गुड बिल्डिंग स्टोन में आता है। कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेनाइट, बेसल्ट्स, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट, मार्बल, यूजेस ऑफ डिफरेंट स्टोन्स, मोटर एंड कंक्रीट, मोटर एंड कंक्रीट, ठीक है। मोटर क्या है और कंक्रीट क्या है,
टाइप्स ऑफ मोटर, सीमेंट, लाइम, सुर्की, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटर, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का जो बेसिक्स है, इसको एडमिक्सर, प्लास्टिसाइजर, एक्सीलरेटर, रिटार्डर्स, एयर एंट्रेंटिंग एजेंट्स, ठीक है, पेंट, वार्निशेस, डिस्टेम्पर, ये देख लेना। ये बेस, पेंट में बेस क्या है, व्हीकल क्या है, पिगमेंट क्या है, ड्रायर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पेंट का, ठीक है। ये आपको देखना है, तभी आप समझ में पाएंगे पेंट क्या है। टाइप्स ऑफ पेंट, ऑयल पेंट क्या है, एनामेल, सीमेंट पेंट, एमाल्सन, डिस्टरिंग, डिस्टेम्परिंग एंड वार्निशिंग। डिस्टेम्परिंग क्या है, ठीक है, डिस्टेम्पर में कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है, ये आता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक से मिसलेनियस टॉपिक्स, क्लास। ये मिसलेनियस है ग्लास, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको देखना है ग्लास का ना। और प्लास्टिक्स टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, यूजेस एस्फॉल्ट, बिटुमिन एट टार, इसमें डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और रोड वर्क्स में यूज होता है जिप्सम, एस्बेस्टोस, एल्यूमिनियम, ठीक है। जो जो टॉपिक्स हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट में, ये आपको करना है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी कीजिए, आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक्स करने से आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सर्वेइंग। नेक्स्ट जो है वो सर्वेइंग, सर्वेइंग का बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये देखिए जो एक हमने वो भी कर दिया है, वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट। ये क्वेश्चन आता है कि होल टू द पार्ट और पार्ट टू द होल्ड, ठीक है। ये देख लीजिए, लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट। एक सर्वेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सर्वे हर जगह में यूज में होता है। ब्रिज में अगर जाए सर्वेइंग होता है, रोड में जाइए सर्वेइंग होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सर्वेइंग होता है। तो ये सर्वेइंग इसलिए बहुत मायने रखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जो प्लेन और ज्यूरिडिक, ये थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है। चेन सर्वेइंग, देखिए चेन सर्वेइंग, तो ये चेन सर्वेइंग एक इंपॉर्टेंट है। चेन सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट्स, चेन, चेन, टेप, एरोज, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट स्टाफ, ये आपको देखना है। और टाइप्स ऑफ ऑफसेट, टाइप्स ऑफ ऑफसेट, ये परपेंडिकुलर और ऑब्लिक। तो परपेंडिकुलर और ऑब्लिक में डिफरेंस क्या है, एरोड्स इन चेनिंग एंड, ये जो एरोड्स होगा उसका करेक्शन कैसे किया जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। फील्ड बुक कैसे रिकॉर्डिंग होगा, मतलब फील्ड बुक जो है ये सर्वेइंग में ये सर्वेयर लोग ले जाते हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, इसका एक आर्ट होता है रिकॉर्डिंग का। तो ये आपको जानना है। ये आप सर्वे एक बुक्स में आप देख लीजिए कि आपको वो आ जाएगा और नॉलेज हो जाएगा। कॉम्पस सर्वेइंग, ठीक है, चेन सर्वेइंग जो है इसमें सिंपली चेन में सर्वेइंग होता है। और ये जो कॉम्पस जो होता है इसमें कॉम्पस लेकर सर्वे होता है। कॉम्पस मतलब इसमें एंगल आएगा और ये एंगल को मेजरमेंट किया जाएगा। तो जब एंगल आएगा, ये कॉम्पस, कॉम्पस में एक मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट जो लोकल अट्रैक्शन, और ये लोकल अट्रैक्शन जब होगा तब क्लोजिंग एरर आएगा। तो ये सब आपको देखना है। और ये जो कॉम्पस जो है एक प्रिज्मेटिक कॉम्पस है और एक सर्वेयर कॉम्पस है।
और सर्वेइंग कॉम्पास है। और एंगल जो मेजरमेंट होता है दोनों टाइप में होता है, एक होल सर्कल बेयरिंग में होता है, एक क्वाड्रेटिक बेयरिंग में होता है। इसको हम रिड्यूस बेयरिंग भी कहते हैं क्वाड्रेटिक बेयरिंग को। और फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, जब सामने से बेयरिंग लिया जाता है तो उसको फोर बेयरिंग, और जब पीछे से लिया जाता है तब ये बैक बेयरिंग। जो बताया कि लोकल अट्रैक्शन और क्लोजिंग एरर, अंत में एक ट्रावर्स सर्वे के एंड में क्लोजिंग एरर होता है। तो ये क्लोजिंग एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है और कैसे ये क्लोजिंग एरर को समझ में लेता है, तो इस ये आपको देखना है। और नेक्स्ट जो है लेबलिंग, ये बहुत ही है, ये लेबल आपको हमको लेबल लेने के लिए ये है। तो लेबल कैसे लिया जाता है, मतलब ये जो अगर एक ग्राउंड होगा, ऐसा 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 करके ग्राउंड होगा, तो ये देखिए ये यहाँ जो लेबल होगा, अगर आप हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो इसका जो लेबल है अलग है, इसका जो लेबल है अलग है, इसका जो लेबल है अलग है, इसका जो लेबल है, इसका इसका वेरियस जो लेबल है, तो ये अलग अलग लेबल है। तो इसको कैसे हम लिया जाएंगे और कहाँ से लेंगे, तो ये जब लेंगे ईच को हम आरएल रिड्यूस लेवल हम कह लेंगे। और पहले ये बेंचमार्क फिक्स करना होगा। और रीडिंग जब लेंगे, बैक साइड रीडिंग लेंगे, फोर साइड रीडिंग लेंगे। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मेथड है और राइज ऑफ फॉल मेथड है, ये दोनों मेथड जो है हमने इसको जब कैलकुलेशन करना है तो ये मेथड को हमको यूज करना है। ठीक है, तो ये दोनों जो मेथड है, दोनों मेथड में अंतर क्या है ये आपको हमको देखना है। टाइप्स ऑफ लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, ये हमको आपको देखना है ये सब, ये आपको देखना है। ये देखिए टेम्पोररी एडजस्टमेंट, डंपी लेवल में टेम्पोररी एडजस्टमेंट करना है। तो ये आप देखिए एरर इन लेबलिंग, लेबलिंग में थोड़ा बहुत एरर होता है, तो इसको हमको क्या करना है, करेक्शन करना है। क्योंकि ये देखिए हम जब काम करते हैं फील्ड में, फील्ड बहुत बड़ा है, ये कोई प्लेन पेपर नहीं है, फील्ड में एरर हो सकता है। तो एरर को मिनिमाइज करना और करेक्शन करना भी पड़ेगा। इसका एक टेक्निक होगा, तो ये टेक्निक को आपको देखना है। नेक्स्ट जो है थियोलाइट सर्वेइंग, ये जो थियोलाइट सर्वे है इसका टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। तो ये टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट को आपको ध्यान में लेना है। और मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंगल्स मतलब जो जो फील्ड है वो फील्ड का वो हॉरिजॉन्टली आपको हमको लेना होगा। मतलब ये अगर अर्थ सरफेस होगा तो आपको अर्थ सरफेस के बराबर ये एंगल ऐसे करे, ऐसा लेना लेना है। और ये वर्टिकल जो होगा तो ये आपको वर्टिकली ऐसा लेना है, मतलब ऐसा वर्टिकली आपको लेना है। ठीक है, ट्रावर्सिंग विथ थियोडोलाइट, ट्रावर्सिंग थियोडोलाइट में ट्रावर्सिंग थियोडोलाइट लेकर ट्रावर्सिंग करना है। और मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग टावर्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेचियोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड, स्टेडिया मेथड एक जो हम जो लेवल लेता है तो ये स्टेडिया मेथड यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस, यूजेस ऑफ टेचियोमेट्री, इसका रिलेशन है टेचियोमेट्री। तो ये आपको टेचियोमेट्री जो चैप्टर है ये आपको अच्छी तरह से करना है। और नेक्स्ट जो है कार्ब्स, कार्ब्स जो है, तो कार्ब्स एक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए सिंपल कार्ब है, कंपाउंड कार्ब है, रिवर्स कार्ब है, ट्रांजिशन कार्ब है। ये हाईवे में यूज होता है ट्रांजिशन कार्ब, ये नॉर्मल कार्ब नहीं, इसको हम मतलब यूज करते हैं ट्रांजिशन। और ये जो है
ये आप जरूर देखिए, ये एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कार्व, ठीक है। इसका जो टेंजेंट, डिफ्लेक्शन एंगल, लेंथ ऑफ कार्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जरूर देखिए, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल कार्व बाय चेन एंड थियोडोलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में मेथड्स, एक रेडिएशन मेथड्स है, इंटरसेक्शन मेथड्स है, ट्रावर्सिंग मेथड्स, रिसेक्शन मेथड्स, कौन सा मेथड्स कब यूज होता है, कौन सी सिचुएशन में यूज होता है, ये आपको देखना है। एरर्स इन प्लेन टेबल में एरर्स होता है, इसको हम काउंटर कैसे कर सकता है। नेक्स्ट जो है काउंटरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंटूर लाइंस क्या है, ये आपको जानना है। और मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। और यूजेस ऑफ कंटूर मैप्स, मैप कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न सर्वेइंग एडवांस इंस्ट्रूमेंट की जो कुछ कुछ, ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ईडीएम, टोटल स्टेशन, अभी बहुत जगह में ये टोटल स्टेशन यूज हो रहा है, इसका फंक्शन एंड एडवांटेज। और जीपीएस सिस्टम, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिस जो सिस्टम है, ये भी यूज हो रहा है, तो इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट जो हमारा है हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग प्लानिंग, अलाइनमेंट, ठीक है। एनएच क्या है, एसएच क्या है, एमडीआर, ओडीआर, वीआर एज पर आईआरसी, इसका स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका विथ क्या है, ये राइट ऑफ वे क्या है, एनएच का क्या है, एसएच का क्या है, तो ये आपको देखना है। रोड डेवलपमेंट प्लान्स, नागपुर प्लान्स, बॉम्बे प्लान्स, लखनऊ प्लान्स, ये थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन नॉलेज लेने से आपको जो नॉलेज है वो ग्रो अप होगा, और आपको अच्छा खासा एक साउंड नॉलेज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग हाईवे अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अच्छे तरह से अलाइनमेंट लेना। हाईवे में ये जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइड डिस्टेंस, एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, आईएसडी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इसका फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स आता है। आप एक इसका फॉर्मूलाज जरूर देख लीजिएगा। सुपर एलिवेशन आपको ये करना ही है, सुपर एलिवेशन में क्वेश्चंस आएगा। हिल एरिया में सुपर एलिवेशन क्या है, प्लेन एरिया में सुपर एलिवेशन क्या है, मतलब सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन क्या है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, कार पोर्शन में एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट किया जाता है। और दोनों टाइम में एक्स्ट्रा वाइडनिंग होता है, एक मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और एक फिजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये दोनों होता है। दोनों का अलग अलग फार्मूलाज है, आपको देखना है। और ग्रेडियंट, ये लॉन्गिट्यूडनली एक ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और क्रॉस ग्रेडियंट होता है, जिसको हम कैम्बर कहते हैं। रूडिंग ग्रेडियंट क्या है, कॉम्पेंसेशन फॉर कर्वेचर, ट्रांजिशन, कार्ब्स, लेंथ, रेडियस रिलेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हम हाईवे मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट ऑन रोड एग्रीगेट्स, एब्रेशन टेस्ट लॉस एंजलिस मेथड में होता है। तो ये एब्रेशन हम क्यों करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट, जो एआई वैल्यू हम को कहते हैं कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, क्रॉसिंग वैल्यू, बिटुमिन का जो प्रॉपर्टीज है उसका डक्टिलिटी क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, बिटुमिनस बाइंडर, टार वर्सेस बिटुमिन, टार क्या है और बिटुमिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट। टार एक, बिटुमिन एक चीज नहीं है, ठीक है, ये देख लेना। हाईवे कंस्ट्रक्शन मेथड्स, वाटर बाउंड मैकाडम मेथड,
WMM वेट मिक्स मैकाडम, ये बेस कोर्स है ये, और ये है बिटुमिनस रोड्स, BM मतलब बिटुमिनस मैकाडम, DBM मतलब डेंस बिटुमिनस मैकाडम, प्रीमिक्स कारपेट, सरफेस ड्रेसिंग, ये सब टॉप लेयर है, बिटुमिनस लेयर है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। ये मेथड सब क्या है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, एक पेवमेंट डिजाइन, टाइप्स ऑफ पेवमेंट, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट और एक रिजिड पेवमेंट, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब जो हम बिटुमिनस में यूज करते हैं, और बिटुमिनस आर्देन को भी फ्लेक्सिबल कहते हैं, ग्रेवल को भी फ्लेक्सिबल कहते हैं, लेकिन बिटुमिनस जो सीमेंट कंक्रीट है इसको हम रिजिड कहते हैं, क्योंकि ये रिजिडली होता है, ठीक है। तो सीबीआर मेथड ऑफ पेमेंट डिजाइन, न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड, ये न्यूमेरिकल आता है, वेस्टर्न गार्ड इक्वेशन फॉर वेस्टर्न गार्ड इक्वेशन फॉर रिजिड पेमेंट स्ट्रेसेस बेसिक लेवल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये ट्रैफिक का काम बहुत जोर से चल रहा है, मतलब ट्रैफिक हमारा जो धीरे धीरे ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, इसमें ट्रैफिक जो सिनेरियो है और रोड का जो सिनेरियो है बहुत चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है अभी बहुत मायने रखता है। तो ये इससे बहुत क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट जो हमारा है ये ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी एंड देयर रिलेशनशिप, फंडामेंटल डायग्राम, ट्रैफिक स्टडीज, origin and destination studies, spot study, speed, traffic volume count, traffic signals, signs, IRC कोड, वेरियस IRC कोड है, ये साइंस होता है, IRC 99, IRC 67 आपको ये देखना है। तो इसमें इसमें साइंस को ये सब आप देख सकते हैं। रोटरी इंटरसेक्शन, design of traffic rotary, parking studies, on street, off street, हाईवे ड्रेनेज एंड मेंटेनेंस, एक सरफेस ड्रेनेज है, एक सब सरफेस ड्रेनेज है, टाइप्स ऑफ हाईवे फेलियर्स, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट का फेलियर कब होता है, और उसका फेलियर होने मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ रोड्स। हमारा जो ये है नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चंस आता है, और हम इसको आपको इसमें दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये देखिए फ्लूइड हम ये कहते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड का मतलब जो है वो वाटर ही होता है। तो वाटर से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस आपको आएगा। तो इसके डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड प्रॉपर्टीज, इसका डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। तो ये सभी जो प्रॉपर्टीज है आप इसमें आपको वाटर ही करना है, वाटर रिलेटेड ही आपको आएगा, क्योंकि जो सिविल इंजीनियर है वो वाटर रिलेटेड ही ये मतलब काम में होता है। तो वाटर रिलेटेड ही आपको इसका जो डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, जो जो हमने बताया है जो पैरामीटर्स है, तो ये वही आएगा। और प्रेशर इन फ्लूइड्स, तो प्रेशर एट ए पॉइंट उसका देखना है, प्रेशर बैरोमीटर,
ये मतलब मैनोमीटर में कितना है, सिंपल और डिफरेंशियल मैनोमीटर प्रेशर मेजरमेंट में होता है। तो पास्कल्स लॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कॉन्फ्यूजिंग भी है। आप थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मैनोमीटर्स में सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर, प्रेशर गॉज, ठीक है। ये और एक इंपॉर्टेंट है बायोंसी एंड फ्लोटेशन, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ बायोंसी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडी, ठीक है। ये आपको इसमें क्वेश्चन आप मिलेगा, आपको इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ये देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज बॉडीज। नेक्स्ट जो है फ्लूइड स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर ऑन प्लेन सरफेसेस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, ठीक है। प्रेशर कार्ब्स सरफेस में प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, कौन सा रेनॉल्ड्स नंबर से टर्बिडिटी हो जाता है, कौन सा टर्बुलेंट होता है, कौन सा रेनॉल्ड्स नंबर से लैमिनार हो जाता है, ये देखना है। स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो किसको कहते हैं, जो डिस्चार्ज सेम होता है उसको स्टेडी, और डिस्चार्ज ए सेम नहीं है तो अनस्टेडी, ऐसा। यूनिफॉर्म में क्या है, यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म किसको कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको कहते हैं, पाथ लाइन और एंड स्ट्रीमलाइन में अंतर क्या है, ये देखना है। फ्लूइड डायनामिक्स, ये देखिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑयलर इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। और ये मेजरमेंट, ये फ्लो मेजरमेंट करना है, तो हमको ये देखिए कुछ ये इंस्ट्रूमेंट लगेगा, पिटोट ट्यूब लगेगा, वेंचुरीमीटर लगेगा, ऑरिफिस मीटर लगेगा। कौन सा जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये क्या मेजरमेंट करता है, इसको आपको जानना है, ठीक है। ये मेजरमेंट में आपको देगा तब आप कर सकते हैं। लॉसेस ऑफ पाइप फ्लोज, मेजर लॉसेस क्या है, फ्रिक्शनल एक लॉस है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल लॉस, और माइनर लॉसेस ड्यू टू फिटिंग्स, बेंड्स एंड वाल्व्स, ठीक है। ये लॉस हो सकता है, मतलब पाइप फ्लो में लॉस होगा। ये कैसे, ये देखिए आपको अगर ये स्ट्रेट में होगा तो इसको आप ऐसे करके एक एल्बो इधर लगा दीजिएगा, तो ये पाइप में आपको लॉस होगा, तो ये फ्लो लॉस होगा। ये जो फ्लो जितना स्ट्रेट में जाएगा ये बेंड में नहीं जाएगा, तो इसको आपको देखना है। और ये देखिए नेक्स्ट जो है ये है लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स, और रेनॉल्ड्स नंबर एक महत्वपूर्ण रखता है ये लैमिनार फ्लो और टर्मिनल फ्लो में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैमिनार फ्लो एंड टर्मिनल फ्लो, ठीक है। और फ्लो थ्रो पाइप्स, डार्चिस वेज बेस इक्वेशन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा जो है वो है ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो में आपको टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, और जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। ये सुपर ये है, तो इसको आपको देखना है, अच्छे तरह से देखिए। ये इसमें क्वेश्चंस क्वेश्चंस आता है, और चेजिस मेथड्स एंड मैनिंग्स मेथड, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दो फार्मूलाज है, आप ये सब करिए। और ऑब्जेक्टिव एक बुक लेकर इसको पहले ये सब नॉलेज में लीजिए, और एक ऑब्जेक्टिव बुक एक लिख लीजिए, और एक ऑब्जेक्टिव बुक लेकर
आप ये जो सब्जेक्ट हमने बताया और जो टॉपिक्स हमने आपको बताया, वो टॉपिक्स आप पढ़िए, आपको ज़रूर ज्ञान होगा और आप अच्छा खासा मार्क्स आप लाएँगे ये एग्ज़ाम में। तो आप ये ज़रूर करिए और आपको ये डिवोटेड होना है कि हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ऐसे ही पढ़ना है। नहीं तो देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपको नौकरी दिया हुआ है, तब आप देखिए ये डिपार्टमेंट जो है अभी आप नहीं सँभाल सकते, ठीक है? आपको अगर ये एक-एक चीज़ जो आपको हायर अथॉरिटी होगा, ये जो आपका है कि अब एसएई लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है, उसके ऊपर होगा असिस्टेंट इंजीनियर, उसका ऊपर होगा एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, उसका ऊपर होगा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसका ऊपर होगा चीफ इंजीनियर। आपको जब चीफ इंजीनियर से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर से आपको जो डायरेक्शन जॉब दिया जाएगा, जो आप ये सब नहीं आपको नॉलेज में होगा, तो आप तो नहीं कर पाएँगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, तब आप कैसे डिपार्टमेंट चलाएगा? आपको कलीग लोग जो हैं, वो आप देखिए अच्छा तरह से उसको मालूम है, तब वो कर पाएँगे। आपको देखिए ये गिल्टी फ़ील होगा कि ये कैसे होगा? बेसिकली आपको तो ये इसलिए ये सब एग्ज़ाम लिया जाता है कि ये टोटल नॉलेज हो जाएगा कि ये अगर ये नॉलेज एक एक बार क्रैक हो जाएगा मतलब ये प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में आ गया और इसको आज हो गया, जॉइन हो गया ये मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जॉइन हो गया तो काल से ये चालू हो गया, आपका काम चालू हो गया और आप ये कर कर पाएँगे। तो इसीलिए सभी नॉलेज होना है, आपको बुक्स नॉलेज होना है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना है, तभी आपको ये नौकरी में आप अच्छे से एंट्री हो पाएँगे, ठीक है? तो आप चिंता मत कीजिए, जो-जो आपको टॉपिक्स बोला है आप कीजिए और एक बुक लेकर उसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़रूर सक्सेस होगा। तो आज के लिए इतना है, आज के लिए आपको थैंक यू और बहुत धन्यवाद।